नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं हिमालयन मेल और मैं हूं साहिल। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इन दिनों आप भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं आप, और नेशनल टीवी खबरों में भी देख रहे हैं। सिर्फ एक ही खबर चल रही है और उस खबर में आप लोग जानते हैं सिर्फ महराज मलिक चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि पीएसए की बात चल रही है और कई चीज़ें आपने ऐसी देखी होंगी, उस चीज़ों को देख के भी हैरान रहे होंगे। और हम लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अपडेट जम्मू कश्मीर से निकल के सामने आ रहा है आपको बता रहे हैं। और कोई कह रहा है कि पीएसए नहीं लगना चाहिए था, पीएसए क्यों लगा, नॉर्मल एफआईआर होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एफआईआर बहुत हो गई थी, अब पीएसए लगना था। तो ये विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी का अपडेट मैं आपको दे दूं कि इस समय महराज मलिक की बात की जाए तो वो कठुआ जेल में है। लेकिन अब ये सवाल है कि ये एमएलए पर जो पीएसए लगा है या हटेगा या फिर ऐसे ही जो है उनको जेल जाना पड़ेगा, क्या उसके बाद कोई और बड़ा विवाद होगा। ये सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता शेख बशीर अहमद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ आने वाले समय में हालात जो है वो हो सकते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हिमालयन मेल में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने इशू आज लाया है, ये इशू टॉक ऑफ द टाउन है कि जम्मू कश्मीर के अंदर महराज मलिक के ऊपर पीएसए के ज़रिए उसको जेल भेज दिया गया। पीएसए जब बना था तो ये पॉलिटिकल लोगों के लिए नहीं बना था, पॉलिटिकल लोगों के साथ इसका कोई वास्ता नहीं था। इसको टिम्बर स्मगलिंग को रोकने के लिए बनाया गया था 1978 में। सब्सिक्वेंटली इसका इस्तेमाल गलत होने लगा। और शायद आपको याद होगा कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू का स्टेटहुड ख़त्म कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल कूप हुआ, तो उस वक़्त उमर साहब, फारूक साहब और महबूबा मुफ्ती जी, 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर पैसे लगा के उनको रखा गया। हमने सोचा था कि शायद वक्त के साथ साथ शायद एडमिनिस्ट्रेशन समझेगी, इसका मिसयूज़ नहीं करेगी। लेकिन अब महराज मलिक को, जो चुना हुआ नुमाइंदा है लोगों का, उसके ऊपर पीएसए लगाया गया है। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि पीएसए, जब ये कानून इस तरह का नहीं है कि एंटी सोशल एलिमेंट भी इसमें आ गया अब, क्योंकि जो लोग हैं, जो अपर ग्राउंड है, उनको भी रखा गया है, उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन पब्लिक का नुमाइंदा, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो पंच हो, चाहे वो इलेक्टेड एमएलए हो, उसको पीएसए के तहत बंद करने का मतलब है लोगों की ज़बान बंद करना। महराज मलिक की शब्दावली से एतराज़ किया जा सकता है, क्योंकि जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा या दूसरी जगहों पे देखा कि वो ज़बान का इस्तेमाल थोड़ा सा गलत कर रहा है। कहने की जबान जो है उसका गलत इस्तेमाल है, वो उस पर हो सकता था कुछ एक्शन। उसके ऊपर भी कानून है, अलग तरह का कानून है। एक आदमी चोरी करता है तो उसको चोरी के जुर्म में अंदर रखते हैं, जज देखता है कि वाकई सही है कि गलत है। आपने कहा कि इसमें एफआईआर बड़ी हैं, तो गोया एफआईआर ज़्यादा इसलिए डाल दी गई ताकि बाद में इसको इसी बहाना करके कि जनाब एफआईआर ज़्यादा हैं तो हम पीएसए के तहत बंद रखेंगे। प्री प्लानिंग। तो प्री प्लानिंग का मतलब है कि बहुत देर पहले सोचा गया कि इसको जेल में रखना है, इलेक्टेड नुमाइंदे को जेल के रखना है। हालांकि आपको मैं बताऊं कि इसने जब इलेक्शन लड़ा तो हमारे एक सीनियर साथी को इसने हराया। लेकिन जब हम बात करते हैं तो लोगों के मैंडेट की बात करते हैं। लोग जब मैंडेट देते हैं तो हराते भी हैं। और लोगों के बारे में जो वो बात करता था, जिस अंदाज़ से बात करता था, उस अंदाज़ को कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन पीएसए लगाना उसके लिए जो हमारा स्टैंड है कि पीएसए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए नहीं है। प्री प्लानिंग किसने की, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि एलजी साहब इस मामले में पेश हैं। एलजी साहब जो हैं, या उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के पास है, पुलिस उन्हीं के पास है, डिप्टी कमिश्नर वहाँ है। उन्होंने ये प्लान किया कि चूँकि ज़्यादा बोलता है तो इसको पैसे के साथ लगाओ। हाँ, अगर वाकई ही उसने कोई गलत किया है तो उस कानून के तहत उसको, जब एफआईआर दर्ज हो गई, उसको बाज़ाब्ता तौर पे अदालत में पेश करते तो हम कहते ठीक है जी, जज के पास पड़ा था
जज ने इनको कहा कि इसको PSA लगाओ, सीधा PSA लगा दिया गया। तो ये PSA सीधा नहीं लगाया, उन्होंने बड़ा सोच समझ के बहुत अरसा पहले प्लान करके रखा हुआ था और इसको फाइनली वहाँ भेज दिया और गलत है, इसका हम निंदा करते हैं। बीजेपी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं। बीजेपी, LG कौन है? ये बीजेपी है। बीजेपी को सीधा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारा लॉ एंड ऑर्डर कौन है? ये बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी वालों ने तो उसको वहाँ पिटाई भी कर दी थी असेंबली के अंदर, याद है आपको? असेंबली के अंदर भी इसकी पिटाई हुई थी। तो मैंने कहा, कहने के मतलब यह है कि लोगों की ज़बान को आप पैसे के ज़रिए बंद नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी ये कहती है कि हर एक आदमी को हक है बोलने का, जब वो गलत बोलेगा तो कानून उस हिसाब से काम करेगा, लेकिन कानून की जो बाकी धाराएं हैं वो काफ़ी हैं उनको रोकने के लिए। इवन असेंबली के अंदर भी आप बाज़ाब्ता तौर पे उसको रोक सकते हैं, असेंबली का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो लेकिन अब इन्होंने प्रेफर किया कि उसको PSA लगाया, तो शायद वो गलत है। NC और कांग्रेस और साथ ही आम आदमी पार्टी, इन्होंने महराज मलिक ने अपने आप को अलग कर लिया था। जब अलग कर लिया और उसके बाद अब PSA लगा, अगर आपके साथ होते ये तो फिर ये PSA लगता कि आप भी बाहर उनके लिए उतरते? पहली बात यह है कि हम आज भी ये कहते हैं कि किसी भी इलेक्टेड पर्सन को PSA के तहत बंद मत करो, ये डेमोक्रेसी के लिए ख़तरा है। डेमोक्रेसी कैजुअलिटी हो जाती है यहाँ। हम ये कहते हैं कि जो रूटीन के कानून हैं उसका इस्तेमाल करो। चोरी करता है आदमी तो चोरी का पर्चा लगेगा, कोई रेप करता है तो रेप का पर्चा लगेगा, कोई क्या नाम है, कोई लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेगा तो वो पर्चा लगेगा। लेकिन PSA जो है ये अलग तरह का कानून है, इसका इस्तेमाल मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। पहली बात यह है कि वो साथ है या नहीं है, वो इलेक्टेड MLA है। आपको मैं ये बताऊं कि वो इंडिपेंडेंट एक आप पार्टी के मैंडेट पे जीता, तो उसने आज खुद ही सपोर्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी सपोर्ट के ऊपर खड़ी नहीं है कि वो हमारे साथ है या नहीं है या किसके साथ है। वो हम सिर्फ ये कहते हैं, जो एक हमारा दायित्व बनता है कि PSA जो है इलेक्टेड आदमी के ऊपर नहीं, उससे वो जो लोग हैं जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, उनके जो जज्बात हैं या उनके जो काम हैं वो रुक जाएंगे, उनको नुकसान होगा। इसलिए हम समझते हैं कि PSA इलेक्टेड नुमाइंदे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, ना लगना चाहिए। 2019 से लेकर अब तक ये PSA जो है इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर खास कर बात करूंगा, ये लगना बंद नहीं हुआ है। पहले आपने देखा कि पहले भी हुआ और अब एक बार फिर से लग रहा है। और क्या लगता है आने वाले समय में ऐसे PSA लगते जाएंगे अगर कोई इलेक्शन? शायद आपको याद होगा कि 2014 के इलेक्शन में उमर साहब ने ये कहा था कि अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो PSA का ये जो है इसको बंद ख़त्म कर देंगे। तो बीजेपी ने 2019 में जब सारे कानून ख़त्म कर दिए, जम्मू कश्मीर को UT बनाया, तो सब ख़त्म कर दिया, लेकिन PSA मौजूद रखा। तो यहाँ से ही आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वो उनकी सोच क्या है। उनको पता था PSA आगे लगाना है, इसलिए वो उन्होंने बहुत पहले सोच के रखा था कि इस एक्ट को, ये इस लॉ को इन्होंने वहाँ रखा। उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो PSA लगा देंगे। वो है, चूँकि कर रहे हैं, चूँकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो कर रहे हैं। जब तक वो पावर में है तो करेंगे। कल जब ये होगा, अगर हम होते, इसमें लॉ एंड ऑर्डर होता, तो शायद नहीं लगाते, कभी नहीं लगाते। अब आने वाले समय में आप क्या देखते हैं कि अगर महराज मलिक को जेल के अंदर ही रखा जाए? मैं समझता हूँ कि सारी सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। खुद इस चीज़ की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो जानी चाहिए, जो ये मिसयूज़ कर रहे हैं। डोडा आज बंद है, अगर वाकई ही इस तरह का होता तो शायद डोडा बंद नहीं करना पड़ता। लोग सड़कों के ऊपर आ गए, कितनी देर बंद रखोगे? तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब यही है कि ऐसा कानूनी मतलब इसका मिसयूज़ मत करो, ताकि ऐसे हालात ना पैदा हो जाएं। अब वो जो सड़कों पे लोग आए हैं वो तो बंद हो गए, लेकिन जो लोग सड़कों पे नहीं हैं वो भी तो झुलस रहे हैं ना इसमें। तो इसलिए इसको मिसयूज़ ना करें तो यही बेहतर होगा। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन गवर्नमेंट ने खुद खड़ी की। उनको चाहिए था कि, उनको मालूम था कि अरे होना है ऐसा। अब वो लोग सड़कों के ऊपर आ गए हैं, कर्फ्यू से कितने दिन रोकोगे आप? तो कहते हैं कि हालात ठीक हैं जी, कंट्रोल में है, लेकिन कर्फ्यू लगा हुआ, में सोशल मीडिया बंद है,
नेट बंद है तो शायद ये जायज़ नहीं। आज के जो नेट है, ये सोशल मीडिया जो है, ये हर एक आदमी की ज़रूरत है। इससे एक दूसरे के जज्बात, एक दूसरे के एहसास को समझा जा सकता है और समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। सोशल मीडिया जो है वो एक आज़ादी है कि आप किसी के पास जाके कोई बात कर सकते हैं, उसका आप फलस्वरूप आपको पता भी लग जाता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को बंद करेंगे तो डेमोक्रेसी की कैजुअल्टी हो जाती है। तो डेमोक्रेसी कहाँ रही फिर? हमारा जो है वो माना गया है डेमोक्रेसी के लिए। तो मुझे लगता है कि अथॉरिटीज़ को ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इस तरह का कानून जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे को आतंकवाद के साथ जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि महराज मलिक जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खतरा है। अगर वो खतरा है तो तमाम लोग बाहर निकले हुए हैं उनकी सपोर्ट में, वो तमाम लोग को। पहली बात यह है कि शायद जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो लोगों को लाठियाँ भी बरसाई गई, लेडीज़ के साथ भी ज़्यादती हुई। तो डेमोक्रेसी में अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है, अपने जज्बात को सामने लाने की इजाज़त है। अगर वो पीसफुल थे तो फिर आपने क्यों उनको लाठियाँ बरसाई? तो दूसरा यह है कि आप वो जेल में बंद कर दिया, आप जो मर्ज़ी बना लो, लेकिन जब तक वो कानून की कसौटी के ऊपर पूरा नहीं उतरता है तब तक वो मुजरिम नहीं है। शुक्रिया सर जानकारी के लिए। लेकिन फ़िलहाल ये मुद्दा अगर बढ़ता है तो हम कोशिश करेंगे फिर आपके पास पहुंचेंगे और बातचीत करेंगे। ज़रूर। आप इसमें, चूँकि मैं मुबारक देता हूं कि आप इस चीज़ में लोगों की राय लेते हैं और आप समझते हैं इस चीज़ को। और सोशल मीडिया आज हर एक आदमी की जान है, हर एक आदमी उसमें इन्वॉल्व है। घर के अंदर अगर 5 आदमी है तो 5 के 5 आदमी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारे हमसाया मुल्क में देखो, सोशल मीडिया ब्लॉक करने के ऊपर सारी दुनिया क्या से क्या हो गई। तो क्योंकि वो इसलिए कि ये एक ज़माने में सोशल मीडिया शायद इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, अब ये इम्पॉर्टेंट बन गया है। ये एक किस्म का लाइफस्टाइल बन गया है। खाने के बिना रह सकते हैं लोग, लेकिन सोशल मीडिया के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, और अगर सही यूज़ होता है, मिसयूज़ जो करेगा वो सज़ा भुगतेगा। तो लेकिन ये अब लाइफस्टाइल बन गया है। तो इस हिसाब से हर एक को आदमी की सोच है। अब डोडा बंद है इस वक्त, तो कट गया है बाकी दुनिया से, कोई पता नहीं क्या हो रहा है। रास्ता बंद है, राशन पहुंच नहीं पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है, बच्चों का जो वो एजुकेशन है वो इसमें डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो रही है, ऑनलाइन बिजनेस नहीं हो रहा है, ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें जो हो रही हैं वो नहीं हो रही हैं। तो फिर किसको फ़ायदा है? एक आदमी आपने बंद कर दिया और नहीं करना चाहिए था। अगर वो बंद नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। एक आदमी को आप जेल में भेजते हैं तो अदालत जब उसको सज़ा देती है तो कोई एतराज़ नहीं होता किसी को। जम्मू कश्मीर में मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एक ऐसा मसला बना हुआ है जिस मसले पे तमाम लोग जो है टिप्पणियाँ तो अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये आने वाले समय में देखना होगा क्या महराज मलिक पर जो PSA लगा है वो हटेगा, और क्यों PSA इतनी जल्दी लगाना पड़ा, और क्या ये लंबी प्लानिंग थी PSA लगाने की। तो डोडा की अगर बात करें तो इस समय डोडा जो है आप देख रहे हैं वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, लोग भी परेशान हो रहे हैं। आपने देखा होगा जिस दिन ये PSA लगा उसके बाद एक नन्ही सी छोटी सी बच्ची की भी जान चली गई, क्योंकि वो समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाई। आप देख रहे थे रोड ब्लॉक था, पुलिस वहाँ पर थी, पुलिस पर भी जो है पत्थर जो है चलाए गए, उसके साथ साथ पुलिस ने भी जो है उनकी तरफ से जवाब दिया। लेकिन फिलहाल जो मामला है वो यहाँ तक नहीं रुक गया। अगर PSA नहीं हटता है या फिर महराज मलिक जो है बाहर नहीं आते हैं तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। लेकिन कोशिश जो है वो पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस कितनी कोशिश कर सकती है, क्योंकि कितने दिन जो है डोडा को बंद रखा जाएगा, कितने दिन जो है वो लाठी के दम पर जो है लोगों को रोका जाएगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता शेख बशीर अहमद थे, और उन्होंने जो बातचीत की है वो आप तमाम लोगों तक रखी है। फिलहाल जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल आप देखते रहें हिमालयन मेल।